जय गुरुदेव मित्रों, मैं ज्योतिष जितेंद्र रावल। माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। मुझे बहुत सारे लोगों का फोन आया और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मुझे दक्षिणावर्ती संघ के बारे में जानना और उसको घर में रखने से क्या फायदा होता है और क्या उसका लाभ होता है। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना लेता हूँ जिसके कारण मेरे चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को इसके बारे में पता चले और जो भी नए लोग हैं उनको भी पता चले, जिसके कारण उसका पूर्ण फायदा वो उठा सके। तो आइए हम जानते हैं आज दक्षिणावर्ती संघ के बारे में। हमारे हिंदू धर्म में वाद्य यंत्रों का बहुत ही खास महत्व माना गया है। इसमें हर किसी देवी देवता का इसमें वास बताया गया है। तो उसी में आज हम जानेंगे दक्षिणावर्ती संघ के बारे में। दक्षिणावर्ती संघ का महत्व क्या है? तो सभी संघों में दक्षिणावर्ती जो संघ होता है उसका महत्व बहुत ही ज्यादा माना गया है। बाकी संघों का जो पेट है बाईं तरफ खुलता है, वही दक्षिणावर्ती संघ का पेट दाईं तरफ खुलता है। यह संघ बड़ा ही दिव्य माना गया और कहा जाता है कि इसमें माता लक्ष्मी का वास रहता है। वेद और पुराणों में कहा गया है कि यह संघ समुद्र मंथन से निकला था। जब माता लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से, उसी समय ये भी साथ में निकला था, इसलिए इसको माता लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यह संघ जिस घर में रहता है वहां मां लक्ष्मी का वास रहता है और वास्तु भी उस घर का अच्छा हो जाता है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर में दक्षिणावर्ती संघ रहता है वहां की कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है और हमेशा इसमें से सकारात्मक ऊर्जा ही बाहर निकलती रहती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस संघ को जिस घर में भी स्थापित किया जाता है विधि विधान के साथ में, तो उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा घुस नहीं पाती है, इससे कोसों दूर रहने की कोशिश करती है। दक्षिणावर्ती संघ जो है आपके पूजा स्थान में रखना चाहिए और इसमें जल और पुष्प डालकर ही रखना चाहिए और नीचे इसके स्थान के लिए नीचे लाल कपड़ा बिछाकर उनको स्थापित करना चाहिए। जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं उसी प्रकार इनकी भी पूजा करनी चाहिए और इनको भी धूप दीप सब दिखाना चाहिए। साथ ही में जो मंत्र रहता है वो मंत्र उसका बोलना चाहिए और उनके सामने बैठ के प्रतिदिन अगर 5 माला आप करते हो और उसका मंत्र है ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः, इस मंत्र से आपको करना है। क्योंकि जो समुद्र मंत्र में माता लक्ष्मी के साथ ये प्रकट हुए थे कि भाई का जो नाम था वो सहोदर है, जिसके कारण इस मंत्र से अगर इनकी दोनों की पूजा की जाए तब ये पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। और उसके बाद इस संघ के अंदर जो जल के साथ गंगा जल और कुश डाला हुआ है, तो उस पानी को पूरे घर में छिड़कने से जो भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में रहती है, कोई वास्तु दोष खराब होता है तो वो भी उससे शांत हो जाता है और उस घर में माता लक्ष्मी का वास हो जाता है। अभी जानेंगे हम दक्षिणावर्ती के प्रकार कितने होते हैं। शास्त्रों के अनुसार दक्षिणावर्ती 2 प्रकार के होते हैं, एक नर और दूसरी मादा। जिसकी परत मोटी रहती है वो नर में आता है और जिसकी परत पतली रहती है वो नारी में आता है। नर जो रहता है उसकी आप स्थापना करो और इस मंत्र का जाप करो और प्रतिदिन उसकी पूजा करनी चाहिए, जिसके कारण माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान विष्णु का भी आप पर आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। दक्षिणावर्ती संघ को घर में रखने के क्या फायदे होते हैं? पहली चीज कि दक्षिणावर्ती को घर में रखने से हमेशा इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती रहती है, जिसके कारण आपके घर की नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाती है। दूसरा है आपके घर का वास्तु ठीक कर देती है और तीसरा है माता लक्ष्मी इसमें सदा के लिए वास रहता है। संघ को 3 श्रेणियों में माना गया है। पहला है दक्षिणावर्ती संघ जो दाईं ओर से पकड़ा जाता है। दूसरा है वामवर्ती संघ जिसको बाईं ओर से पकड़ा जाता है और तीसरा है मध्यवर्ती संघ जिसको बीच में से खुलता है और जो ऐसे बीच में से पकड़ा जाता है। इन तीनों संघों की श्रेणी में सबसे जो दुर्लभ होता है वो है दक्षिणावर्ती संघ। नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर दक्षिणावर्ती संघ को घर के अंदर
प्राण प्रतिष्ठित करके स्थापित किया जाए। इसके अंदर माता लक्ष्मी का वास रहता है, भगवान विष्णु का वास रहता है, और साथ में ही इसके कारण आपके घर में कभी भी भूत प्रेत पिशाच जो शक्तियां रहती है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है, वो सब घर में होती है, वो सब निकल जाती है। अभी हम जानेंगे शत्रु से रक्षा। जैसे कि मैंने बताया कि इसको विधि विधान से आपके घर में स्थापित करते हैं, तो आपका शत्रु कितना भी प्रभावशाली क्यों नहीं, कितना भी बलशाली क्यों नहीं हो, वो आप पे घात कभी नहीं कर सकता है, वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचा सकता है। इतना ही नहीं, इसके प्रभाव से दुर्घटना, मृत्यु, भय और चोरी जैसी चीजें भी आपके घर में नहीं होती है। विश्वामित्र संहिता में कहा गया है कि दक्षिणावर्ती संघ को अगर आपके घर में विधि विधान से स्थापित किया जाए तो कभी भी आपको धन हानि नहीं होती, बल्कि आपके घर में धन की वर्षा होती है और आपकी उन्नति के सारे द्वार खुल जाते हैं, और साथ ही आपके घर का वास्तु भी ठीक हो जाता है। सुख समृद्धि प्रदान करने में इसके बराबर कोई तुल्य नहीं है। वहीं मार्कंडेय पुराण में कहा गया है कि दक्षिणावर्ती संघ जब आपके घर में रहता है तो माँ लक्ष्मी का वास रहता है और उनकी कृपा सदैव आप पे बनी रहती है, क्योंकि यह संघ माता लक्ष्मी के साथ ही प्रकट हुआ था। विष्णु पुराण में इसका जो महत्व बताया गया है कि जब समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, उसमें से माता लक्ष्मी के साथ उनका भाई सहोदर भी इस संघ के रूप में प्रकट हुआ था। अतः जहां पर यह संघ होता है वहीं पे माता लक्ष्मी का वास होता है। स्वर्ग लोक में भी अष्ट सिद्धि नव निधियों में भी संघ का स्थान महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक कार्यों में, अनुष्ठानों में और तांत्रिक क्रियाओं में भी इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। इसलिए इस संघ को आप हमेशा अपने घर में रखिए। इस संघ को अगर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठित करके आपके घर में रखा जाए तो आपके घर के सारे दुख दारिद्र नाश हो जाएंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और औरों तक भी पहुंचाए। और अगर किसी को यह संघ चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हो और विधि विधान के साथ इसको प्राण प्रतिष्ठित करके मैं आपको ये प्रदान कर सकता हूँ। माँ भगवती आप सबका कल्याण करे। जय गुरुदेव।